नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं जसवंत सिंह यादव। आज का हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है किस प्रकार से रेखांकित गद्यांश की हम व्याख्या करें। अगर आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, गद्यांश दिया गया है, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। किस प्रकार से आप कॉपियों में लिखेंगे, व्याख्या को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे क्या लिखा जाएगा, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये आपको देकर जाएगा 5 नंबर। ये आपको देकर जाएगा 5 नंबर। कैसे आपको लिखना है गद्यांश की व्याख्या, कैसे प्रसंग डालना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। 99% ये हमेशा पूछा जाता है। ये जो आपकी व्याख्या बताने जा रहे हैं हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ये पक्का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूछा जाता है। उन्होंने मित्रता नामक जो लेसन लिखा था, उसी मित्रता लेसन से है यह आपका ये रेखांकित व्याख्या। ठीक है, तो कैसे लिखा, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें। आपके सामने टॉपिक दिया गया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीत और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा की संगत यदि बुरी होगी तो जो व्यक्ति होगा वो चक्की में पिस जाएगा। ठीक है, यदि संगत बुरी है, आदत बुरी है, तो तुम्हारे साथ रहने वाले जितने भी लोग होंगे सारे लोग क्या हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। प्रश्न 1 दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश की का संदर्भ लिखें। दूसरा दिया गया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसंग का प्रभाव मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मानव जीवन पर क्या पड़ता है। कुसंग का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ता है या क्या पड़ता है, ये भी डाल सकते हैं, कह सकते हैं पर कैसे पड़ता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या डाल देंगे, हम हेडिंग में डालेंगे संदर्भ। हेडिंग क्या डाल देंगे, पहली हेडिंग हम डालेंगे संदर्भ। क्या डालेंगे, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे हम, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। जहां पर लिखा है हमारी पाठ पुस्तक हिंदी लिखा है, क्या लिखा है, हिंदी। हिंदी को क्या करेंगे हम, डबल इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से लिख देंगे। डबल इन्वर्टेड, इसको हम क्या करेंगे, फोकस बना देंगे इस पे ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर का जो फोकस हो किस पर हो, आपके जो डबल इन्वर्टेड कामा हो उस पर फोकस जाए। पाठ पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक, किस नामक, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस नामक से लिया गया, पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, लिया गया है। ठीक, फिर क्या पूछो, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। अब इसको लिखेंगे, इसके लेखक कौन है, तो इस बोला जाएगा इसके लेखक, आगे लिख दो, इसके लेखक डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगा के हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बढ़िया डबल अंडरलाइन कर देंगे इसको, इससे एग्जाम में क्या करें, इस पर ध्यान दें। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, ये तो आपका हो गया संदर्भ। क्या हो गया, संदर्भ। अब हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या करने के लिए क्या हम करेंगे, संदर्भ लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या है हमारा, क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे प्रसंग। कौन सी हेडिंग डाल देंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे। तो उसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस गद्यांश में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि बुरे कार्य का
नतीजा बुरा ही होता है। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया आपका संदर्भ और प्रसंग दोनों हो गए, दो हेडिंग पड़ गई। तीसरी हेडिंग कौन सी डालेंगे, तीसरी हम डालेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालेंगे हम, व्याख्या हेडिंग डाल देंगे। कौन सी हेडिंग डालेंगे, व्याख्या डालेंगे हेडिंग। कौन सी हेडिंग, व्याख्या हेडिंग पड़ेगी। तो व्याख्या में क्या होगा, हेडिंग डाल देंगे व्याख्या। ऐसे समझ लीजिए व्याख्या को, लिखेंगे थोड़ा बड़ा जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना। ऐसे समझ लीजिए व्याख्या क्या है। लिखा कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। देखिए कुसंग का जड़, कुसंग माने होता है बुरी संगत। बुरी संगत जो पड़ती है इंसान की, जैसे लिखा है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उसी प्रकार से जो गलत व्यक्ति होता है, अगर गलत संगत का लोग है तो उसके जो आचरण होंगे उसके साथ अगर रहोगे तो आप भी बुरे कहलाओगे। माना कि आप नशा नहीं करते हैं, लेकिन अगर नशे वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप भी नशेड़ी कह जाएंगे। होता है, कहते जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम, जो उत्तम प्रकृति का रोग है, जो जिसमें किसी प्रकार की बुराइयां नहीं है, वो किसी के भी साथ रहे लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में सांप के लपटे होने से, भुजंग सांप के लपटे होने से चंदन के पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी प्रकार से अच्छी आदमियों के साथ यानी कि बुरा आदमी भी मिल जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो कुसंग होता है यानी कि गलत संगत का जो ज्वर होता है वो बहुत भयानक होता है। इतना भयानक होता है कि इंसान अगर इसके चक्कर में पड़ गया तो अपनी सारी जिंदगी क्या करता है, वो बेकार कर देता है। व्याख्या के रूप में लिखेंगे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसका व्याख्या के लिए तो आप क्या लिखेंगे, यदि गलत संगत में हम पड़ गए, यदि गलत संगत का व्यक्ति हमारे साथ हो गया तो हमारी भी संगत क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। और इसका जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं। उसका जो परिणाम निकलेगा, परिणाम जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो बहुत ही भयानक निकलेगा। फिर अगर हम ये ना लिखें तो दूसरे लिख सकते हैं कि कुसंग का ज्वर भयानक इसलिए होता है कि यदि हम गलत संगत के साथ रहते हैं तो गलत व्यक्ति हमारा क्या होता है, गलत व्यक्ति हमारे अंदर ऐसी मानसिकता को डाल देता है कि हमारा आचरण भी उसकी तरह हो जाता है, हम भी उसकी तरह गलत हो जाते हैं। तो ये लिख देंगे। फिर बताया गया है क्या, कुसंग का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ता है, तो इसको हम उत्तर की तरह में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कुसंग का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ता है। तो कुसंग मतलब गलत संगत, तो गलत संगत का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ेगा, इस प्रकार पड़ेगा कि यदि हम गलत कार्य करते हैं और हमारा जो साथी है वो अच्छा है या वो गलत है हम अच्छे हैं, तो अगर वो तुम्हारे साथ मिल गया तो अगर 2-4 दिन साथ रहकर घूम लिए तो उसका जो असर है, उसका जो आचरण है तुम्हारे अंदर क्या हो गया, प्रवेश कर गया। तो जब मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव जीवन पर यह प्रभाव पड़ेगा कि हमारे आदतें भी उसकी तरह हो जाएंगी, हम भी बुरे काम करने लगेंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम भी बेकार हो जाएंगे, यानी कि हम भी बदनाम हो जाएंगे। तो गलत का प्रभाव यही होता है। गलत का प्रभाव क्या होता है, यदि हम बुरा काम करेंगे, हमारा साथी बुरा कार्य कर रहा है, उसमें अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो उसका जो आने वाला रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा वो सबसे भयानक होगा। इतना भयानक होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे दूर भागेंगे। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं। ये आपको 5 नंबर देखा जाएगा। सिर्फ आपको लिखना क्या है, पहले प्रसंग डालना है, उसके बाद व्याख्या संदर्भ डालना है, फिर प्रसंग डालना है, फिर व्याख्या डालना है, और फिर जो प्रश्न पूछे जाने उसका आंसर देना है। बड़ा गद्यांश को पढ़िए और इसका आंसर निकालिए। तो प्रसंग में क्या था, संदर्भ में क्या डाला, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग क्या है, जो मुख्य बिंदु होता है इसके बारे में बताया जाए। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस लेसन में, इस गद्यांश में लेखक ने मित्रता के बारे में, कुसंग के बारे में, गलत संगत के बारे में व्याख्या किया, गलत संगत के बारे में बताया है। फिर व्याख्या क्या लिखेंगे, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, अंडरलाइन जो दी गई इसकी हम व्याख्या लिख लेंगे, जैसे हमने बताया अभी। ठीक है, फिर अगर प्रश्न पूछता है कुसंग का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ता है, जैसे हमने बताया वैसे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, लेखांकित अंश की व्याख्या करना। ठीक है, अब ये तो गद्यांश का रहा। इसके बाद पद्यांश का भी ऐसे ही आता है। ऊपर दिया गया पद्यांश दिया गया, आपका कविता लिखी हुई है और अंडरलाइन दी गई है।
अंडरलाइन दी गई तो अब क्या करेंगे, अंडरलाइन करने, जब अंडरलाइन दी गई तो इसकी आपकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो सेम पोजीशन क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिख देंगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस लेसन से लिया गया, इसके रचयिता तुलसीदास है या कबीरदास है, रहीम, जो भी हैं वो नाम लिख देंगे। फिर प्रसंग डाल देंगे, उस कविता में जो बताया गया है उसके बारे में हम लिखेंगे कि क्या बताया जा रहा है कविता में। सूरदास जी ने क्या बोलते हैं उसको, जैसे होता नहीं है, उद्धव मोहि ब्रज विरासत न विरसत नाही, तो यानी कि उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे ब्रज अच्छा नहीं लगता, तो वहां पर राधा जी श्री कृष्ण भगवान से ये कहती है कि मुझे ब्रज अच्छा नहीं लग रहा है, तो यानी कि वो लिख देंगे हम, जो प्रसंग मुख्य बिंदु जो होता है वो लिख देंगे। फिर पूछा जाए व्याख्या लिखो तो व्याख्या आप लिख देंगे उस चीज की, तो जो प्रश्न पूछा जाए प्रश्न लिख देते हैं, ठीक है। तो ये गद्यांश और पद्यांश की अंश की व्याख्या रही, ठीक है। अब देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए।